निकाह होते ही नाजिम वहाँ से उठकर बाहर की जानिब चला गया और मुझे कहकर गया कि सिर्फ आज की रात मैं इस वक्त के साथ गुजार लूँ, सुबह होते ही मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। मैं बेचारगी से नाजिम को देखने लगी और उससे कहना चाहती थी कि इस खस्ता हाल मकान और इसमें मुझे कैसे एक रात गुजारना होगी। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। नाजिम और हमें एक होने के लिए इस कदम को उठाना ही था और मैंने ही तो नाजिम को इतनी मिन्नतें की थी। नाजिम को दोबारा पाने के लिए मुझे ये सब लाजमी करना था। नाजिम को मैं हसरत से वहाँ से जाता हुआ देखती रही। धीरे धीरे एक एक करके वहाँ से वो सब आदमी भी चले गए जो सिर्फ हमारा निकाह करने घर से आए थे। अब घर में सिर्फ मैं और नोमान बचे थे। फिर मैं कमरे में रखी हुई चारपाई पर बैठ गई। खौफ के मारे मेरी बुरी हालत हो रही थी। मैं सोचने लगी कि घर पर किसी को मैं ये बताकर ना आई थी कि मैं अपना हलाला करने के लिए किसी शख्स से निकाह करने जा रही हूँ। क्या पता घर वाले मेरी तलाश में मारे मारे फिर रहे होंगे। जिस शख्स ने मुझसे निकाह किया था वो शायद बाहर था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे 3-4 कदमों की आवाज़ें मेरी तरफ आ रही थी। मैं चौंक सी गई थी और बाहर की जानिब देखने लगी। अजीबोगरीब से हुलिये वाली 3-4 औरतें दरवाजे के पास खड़े हुए मुझे घूर कर देख रही थी। मैं जो आराम से बैठी हुई थी एकदम उठकर खड़ी हो गई। मुझे उनकी नज़रों से बेहद खौफ महसूस हो रहा था। तभी उन तीनों की पकड़ मुझे अपने जिस्म पर महसूस हुई। उन तीनों ने पकड़कर मुझे घसीटना शुरू कर दिया। वो मुझे कह रही थी कि इसने जिनजादे से निकाह किया है, अब हम इसे मज़ा चखाते हैं। मुझे उनकी बातें सुनकर हैरत के झटके लग रहे थे। इससे पहले वो औरतें मुझे घसीट कर ले जाती, नोमान उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया और वो उनसे कहने लगा कि इस आदमजादी से मैं निकाह किसी मकसद के तहत कर चुका हूँ। अभी तुम लोग इसे छोड़ दो और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। उसके कहने पर वो तीनों औरतें मुझे छोड़ चुकी थी। मैं हैरत के मारे बेहोश होने जैसी कैफियत में थी, क्योंकि मुझे इतनी सख्त पकड़ की आदत नहीं थी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा था कि नाजिम ने भी शायद मेरे साथ गलत कर दिया है। ये इंसान नहीं बल्कि ये तो दूसरी मखलूक़ात थी। क्या वाकई नाजिम ने मुझे धोखा दिया था और मुझे धोखा देकर उन जिन्नात के हवाले कर दिया था? मैं सदमे से दंग की दंग रह गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि नाजिम आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। क्या उसको पता है उसने मुझे जिनजादों के हवाले कर दिया था? मैं सदमे से बहुत ज़्यादा दंग रह गई थी। उन चारों को देख रही थी। नोमान मेरी आंखों में खौफ के लरसते साए देख चुका था। वो उन जिनजादियों से कह रहा था कि इस औरत को यहाँ बुलाने का मकसद यही है कि हम दाऊद को छुड़वाने में इसकी मदद ले सकें, क्योंकि दाऊद को छुड़वाना हमारे बस में नहीं है, बल्कि इस औरत की मदद लेकर हम उस आमिल के चंगुल से दाऊद की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। वो किस सिलसिले में बातें कर रहे थे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन तीनों औरतों ने नफरत से मुझे देखा, मुझे धक्का देकर उस कमरे में फेंक दिया और बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। यकीन नहीं आ रहा था कि नाजिम ने मुझे न जाने किस जन्म का बदला लेकर इस जहन्नम में फंसा दिया है और धोखा देकर मुझे इन जन्नातों के हवाले करके हलाले का नाम देकर मुझे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से चला गया है। फिर मैंने हिम्मत की और उठकर दरवाज़ा खटखटाने लगी। काफ़ी देर तक दरवाजे को पीटती रही, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा ना खोला। अब मैं वहाँ पर अकेली थी और मेरी बेबसी थी जो मुझ पर हंस रही थी। मैं दिल ही दिल में नाजिम को कहने लगी कि मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। यहाँ से निकलने का मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर आधी रात को नोमान अंदर कमरे में आया। उसे देखकर मैं खौफ से सिमट गई। मैं इतनी खौफज़दा थी कि उसके सामने मेरे मुंह से तक नहीं निकल रही थी। वो मुझे खौफज़दा देखकर कहने लगा, देखो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और एक काम करके तुम यहाँ से आज़ादी हासिल कर सकती हो। मैं कुछ भी ना बोल पा रही थी, बल्कि खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। मुझे यूँ खामोश देखकर वो कहने लगा, आज से कई साल पहले हम एक कब्रिस्तान के करीब बने हुए दरख्त के ऊपर रहते थे। वो जिनजादियाँ जो तुम्हें दिखाई दी थी ना, उनमें से 2 मेरी बीवियाँ और 1 बहन थी। उस दरख्त पे हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमें किसी का कोई डर खौफ न था। हमारा एक छोटा बेटा दाऊद भी था जो निहायत शरारती था। उस कब्रिस्तान में आए दिन किसी न किसी की मैयत दफन होने के लिए आती थी, लेकिन हमने
कभी किसी कब्र की बेहुरमती नहीं की थी, बल्कि हम तो मरने वालों के लिए सिर्फ दुआ ही करते थे। लेकिन मेरे बेटे दाऊद को अब इन चीज़ों का कुछ पता न था। वो कभी कभार किसी कब्र के पास चला जाता और उसके ऊपर जाकर लेट जाता। उसकी शरारतों से हम भी बड़े आजिज थे। फिर एक दिन जैसे बड़ी मुसीबत हम पर आन पड़ी, जब उस दरख्त के नीचे एक जादू टोने करने वाला पीर फकीर आकर बस गया। पीर फकीर क्या कहें उसे, वो तो कोई साधु बाबा था। उसे देख देख कर हमें बड़ा गुस्सा आता है। वो बाबा अजीब से अजीब जादू किया करता था। मैंने एक दिन अपने घर वालों से कहा कि इस बाबा की हरकतों की वजह से कहीं हम किसी मुश्किल में ना गिरफ्तार हो जाएं। क्यों ना हम इस दरख्त को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कहीं और अपना ठिकाना बनाते हैं। लेकिन मेरे साथ रहने वाली जिनजादियाँ किसी तौर पर भी इस बात पर राजी न थी। वो कहती कि चंद दिन बाद ये बाबा खुद ही यहाँ से दफ़ा हो जाएगा, लेकिन मैं उसे देख देख कर परेशान रहता। एक दिन जब मैं किसी काम से कहीं गया था, तो जब वापस आया तो मेरा बेटा दाऊद गायब था। मेरी दोनों बीवियां और बहन दाऊद की गुमशुदगी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो बार बार मुझे कह रही थी कि हो ना हो उस बाबा का ही हाथ है दाऊद को गायब करने में। मुझे भी उसी बाबा पर शक हो रहा था। तभी मैंने जादू के ज़ोर से ये मालूम करने की कोशिश की कि आखिर दाऊद कहाँ गायब हो गया है। फिर मेरी आंखों के सामने जो मंजर आया, उसे जानकर मुझे मालूम हुआ कि दाऊद को उसी बाबा ने जादू के ज़ोर से एक खाली कब्र में कैद कर दिया था। उस दिन मेरे गैर मौजूदगी में दाऊद से उस बाबा से शरारत कर रहा था और वो फिर एक ख़ास अमल में मसरूफ़ था। वो बाबा बहुत ख़ास अमल कर रहा था। दाऊद की शरारतों की वजह से उसका वो अमल ज़ाया हो गया और गुस्से में उसने एक शैतानी अमल करके दाऊद की खाली कब्र बनाकर उसे उसके अंदर कैद कर दिया। मैं शदीद परेशानी से दो चार हो गया। मुझे कुछ समझ ना आ रहा था, आखिर क्या करूं। दूसरी तरफ मेरी दोनों बीवियां अपने बेटे की गुमशुदगी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मैं एक जिन्नात आमिल के पास गया और उसे अपनी सारी परेशानी से आगाह किया। मेरी बात सुनकर वो भी परेशान हो गया और कहने लगा कि वो कोई छोटा मोटा बाबा नहीं था, बल्कि निहायत ख़तरनाक, शैतानी और निहायत ही ख़तरनाक काला जादू करने वाला एक बड़ा माहिर बाबा था। जैसे ही वो उस दरख्त के नीचे आया था, तुम लोगों ने फ़ौरन अपना ठिकाना छोड़कर कहीं और ठिकाना कर लेना था। फिर वो जिन्नात आमिल मुझसे कहने लगा कि मगर तुम इस कब्र के नज़दीक भी गए या तुमने दाऊद को छुड़वाने की कोशिश भी की, तो हो सकता है कि इस खतरनाक जादू के ज़ेर असर तुम भी आ जाओ। इसलिए तुम उस काम के लिए किसी आदमजात की मदद लो, लेकिन पहले तुम्हें उस बाबा के वहाँ से जाने का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद ही तुम कोई कार्रवाई करना। मैं शदीद मायूसी से उसकी बातें सुन रहा था। अब मैं दिन रात ये दुआ करने लगा कि जल्द से जल्द ये काले जादू करने का माहिर बाबा यहाँ से दफ़ा हो जाए, ताकि मैं किसी आदमजात की मदद हासिल करके अपने बेटे दाऊद को इस कैद से रिहाई दिला सकूं। काफ़ी दिन गुजर गए, फिर शायद वो बाबा किसी और ठिकाने की गरज से कहीं चला गया था। अब मेरा रास्ता साफ हो चुका था। अब मुझे जल्द से जल्द किसी आदमजात का सहारा लेना था। फिर मेरी मुलाकात तुम्हारे शौहर से हुई, जो खुद भी बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। वो भी शायद किसी इंसान की मदद हासिल करना चाहता था। हम दोनों का एक दिन आमना सामना हो गया। उसकी परेशानी शक्ल देखकर मैंने उससे आखिर पूछ ही लिया कि तुम क्यों परेशान हो। मेरी हमदर्दी पाकर उसने सब कुछ मुझे बता दिया। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं उस आदमी के बजाय क्यों ना इस औरत की मदद लूं जिससे ये आदमी मेरा निकाह करना चाहता था। मैंने तुम्हारे शौहर पर यह जाहिर ना किया कि मैं जिनजाद हूँ। वैसे भी वो तबीयत का साफ आदमी था और तुम्हारी मोहब्बत में शदीद परेशान दिखाई देता है। फिर मैंने उसे यकीन दिलाया कि तुम मुझसे इस सिलसिले में अपनी मदद हासिल कर सकते हो। वो मेरी बात सुनकर खुश दिखाई दे रहा था। वो तुम्हें पाने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। मैंने उसे किसी तरह भी यकीन दिला दिया था कि सारा बंदोबस्त मैं खुद ही कर लूँगा और तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूँ एक दिन मेरा निकाह तुम्हारे साथ हो गया। मेरी दोनों बीवियाँ शदीद गुस्से में थी। वो दोनों शायद ये सोच रही थी कि मैंने किसी जिनजादी से निकाह कर लिया है, लेकिन जैसे ही उन्हें तुम्हें देखा तो उन्हें यकीन आ गया कि यह निकाह महज एक धोखा था, बल्कि मुझे तो अपने बेटे दाऊद को उस कब्र से आज़ादी दिलवानी थी। अब इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? अगर तुमने ये काम कर दिया तो उसके बदले में तुम मुझसे जो चीज़ चाहोगी, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि तुम्हारे मुंह से कही हुई हर बात को पूरा कर सकूँ। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।